हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। एग्जांपल 30th है ABC are given positive and we have to prove that the value of this determinant is negative। डिटरमिनेंट की स्ट्रक्चर बता रही है कि सबसे पहले हम इस पर क्या ऑपरेशन करें। R1 goes to R1 plus R2 plus R3। सॉरी, कॉलम पे करेंगे तो बेटर रहेगा लिखने में जरा। वैसे तो ये भी किया जा सकता था, मगर मुझे लग रहा है बेटर कॉलम पर रहेगा। C1 goes to C1 plus C2 plus C3। रोज पर भी किया जा सकता था। ये हो गया A plus B plus C, A plus B plus C and A plus B plus C। बाकी दोनों कॉलम एज इट इज, BCA एंड CAB। जब रो पे ऑपरेशन करो तो बेटर है रो वाइज लिखो, जब कॉलम पे ऑपरेशन करो तो बेटर है कॉलम वाइज लिखो। मेरा मूड था कि ये ऑपरेशन मैं कॉलम पर करूं। A plus B plus C 1 B 1 1 1 BCA एंड CAB। जब भी हमारे पास 3 1 आ जाते हैं तो हमारा एम क्या हो जाना चाहिए कि किन्हीं दो जगह पर जीरोस आ जाए। तो मैं ऑपरेशन करता हूं। R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। या तो एक बारी में केवल एक ऑपरेशन करो। अब जैसे दो ऑपरेशन है तो ये ध्यान रहे कि दूसरे, अगर पहला ऑपरेशन R2 पर है तो दूसरे में कहीं भी R2 नहीं होना चाहिए। तो हम इसके आगे चलते हैं। डेल्टा इक्वल्स R1 as it is 1 B C, फिर R2 माइनस R1 तो 0 C माइनस B A माइनस C, फिर R3 माइनस R1 तो 0 A माइनस B एंड B माइनस C। अब फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड कर दो तो लिखो एक्सपेंडिंग बाय C1 डेल्टा इक्वल्स 1 C माइनस B B माइनस C माइनस A माइनस B A माइनस C इक्वल्स CB माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC, फिर माइनस कॉमन लेके लिखो, केवल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। A स्क्वायर माइनस AC माइनस AB प्लस BC इक्वल्स CB माइनस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस BC
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी माइनस बी सी इक्वल्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अच्छा, अब जरा ये देखो, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसल आउट हो गए, तो हमारे पास ए सी है, ए बी है और एक बी सी है। तो प्लस ए बी बी सी और ए सी को लिख दिया सी। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, इक्वल्स माइनस हाफ से डिवाइड किया, यानी -2 से डिवाइड किया मेरा मतलब है, तो अंदर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल्स -1/2 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस c स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर प्लस 2ca प्लस a स्क्वायर। तुम देख रहे हो 2a स्क्वायर था तो 2 बार a स्क्वायर आ गया, इसी प्रकार 2 बार b स्क्वायर आ गया, 2 बार c स्क्वायर आ गया, और सॉरी यहाँ पे है -2ab -2ca और -2bc। अब एग्जैक्टली वही आ गया जो ऊपर था, और इसको कैसे लिख सकते हैं? -1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। Since these are whole squares, they cannot be negative. और बाहर -1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो it means this quantity is negative. So what we have proved that if ABC are positive, then the given matrix has negative value. Let us see another example. क्वेश्चन है कि डेल्टा इज दिस और इसको इक्वल लाना है 2xy x प्लस वाई प्लस जेड होल क्यूब के।
तो शुरू करते हैं, इसको लेकर चले। सबसे पहले क्या करेंगे, R1 goes to X R1, R2 goes to Y R2, R2 goes to Y R2 and R3 goes to Z R3। देख लो, पहला ऑपरेशन R1 पर है तो नीचे कहीं भी R1 नहीं है। ये बन गया x y प्लस जेड होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर वाई जेड एक्स स्क्वेयर। पूरे R1 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया एक्स वाई स्क्वेयर वाई एक्स प्लस जेड होल स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड। और इसी तरह से एक्स जेड स्क्वेयर वाई जेड स्क्वेयर एंड जेड एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। लेकिन एक बात है, हम किसी भी रो में दूसरे रो का कोई भी मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इटसेल्फ उसी रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना पड़ जाता है तो बैलेंसिंग के लिए, सवाल को बैलेंस करने के लिए कि सवाल चेंज ना हो, हमें बाहर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हमने एक्स वाई जेड से तीनों रोज को रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस करने के लिए इससे डिवाइड करना होगा। आगे देखते हैं, अब क्या करना है, बड़ा मजेदार काम करना है। टेकिंग एक्स वाई जेड फ्रॉम C1, C2, C3 रिस्पेक्टिवली। क्या बन जाएगी बात, C1 से x लेंगे, C2 से y लेंगे, C3 से z लेंगे, तो बाहर आ जाएगा एक्स वाई जेड, नीचे एक्स वाई जेड है। और इससे अगर x लिया तो क्या बन गया, y प्लस जेड होल स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। इससे y लिया, एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस जेड होल स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। इससे z लिया, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई होल स्क्वेयर। तो क्या हुआ, हमने रोज को एक्स वाई जेड से रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया और कॉलम्स से रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड निकाला, उससे सवाल का रूप परिवर्तन हो गया। अब इसमें कुछ टर्म्स का होल स्क्वायर हो रहा था, कुछ का नहीं हो रहा था। इसमें सभी टर्म्स का होल स्क्वायर हो रहा है। हमारे लिए इसको लेकर आगे चलना आसान है। Therefore, डेल्टा इक्वल्स, अब इस पर क्या ऑपरेशन करा जाए, इस पर हम करेंगे C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1। देखो क्या होता है, ऑपरेशन कॉलम्स पर है तो कॉलम वाइज लिखो, y प्लस जेड होल स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब दिस माइनस दिस, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर, एक्स प्लस जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। और यहां पर जेड स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर 0। आगे देखते हैं, दिस माइनस दिस, तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वेयर, देन वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एंड देन एक्स प्लस वाई
होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो, इट कैन बी रिटन एज y प्लस जेड होल स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर। गॉट इट? इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह वाई प्लस जेड होल स्क्वायर है। तो ए प्लस बी क्या बन गया? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ए माइनस बी क्या बन गया? एक्स माइनस वाई माइनस जेड। नोट दैट दिस ए माइनस बी बनेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड। सेकेंड में एक्स प्लस जेड प्लस वाई एंड एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और ये हो गया 0। इधर क्या हुआ? एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स माइनस, यू कैन गैस क्या लिखूंगा? वाई माइनस जेड। ये 0 है, और नीचे क्या आ गया? नीचे आ गया एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। इक्वल्स, सेकेंड कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिया, थर्ड कॉलम से एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिया, बाहर आ गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, अंदर बचा वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0, एंड एक्स माइनस वाई माइनस जेड 0, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, दिस वन। अब इसमें क्या है? इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो भाई जब बाकियों का नहीं हो रहा तो तेरा क्यों हो रहा है? ऑपरेशन करते हैं। r1 goes to r1 goes to r1 minus r2 minus r3। ये बन गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और ये होता वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz। तो क्या बच गया इधर? 2yz। इधर भी क्या किया? दिस माइनस दिस माइनस दिस। जरा देखें, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बात बनेगी? x माइनस वाई माइनस जेड, और माइनस दिस, तो माइनस एक्स माइनस जेड प्लस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसल, माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसल, क्या बचा? यहां बचा माइनस 2z। ओके, इधर आ जाओ। दिस माइनस दिस, तो x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, दिस माइनस दिस, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, क्या बचा? माइनस 2y। बाकी सब एज इट इज। तो बच्चों ये आ गया वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0, जेड स्क्वायर एंड 0 एंड एक्स प्लस वाई माइनस जेड। ओके, अब ये हो गया है, देयरफॉर डेल्टा क्या हो गया? अब
सी, इसमें से 2 निकाल लेते हैं, तो ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और वाई जेड माइनस जेड माइनस वाई, उसके बाद वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड माइनस वाई 0, उसके बाद जेड स्क्वायर 0 और एक्स प्लस वाई माइनस जेड। अब जो है क्या करना चाहिए हमको, अब हम करते हैं C2 goes to YC2 plus C1 and C3 goes to ZC3 plus C1. C3 goes to ZC3 plus C1. ओके, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, उसके बाद C1 एज इट इज वाई जेड वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, C2 क्या हो गया। अच्छा एक बात और, जिस पर ऑपरेशन कर रहे हैं इटसेल्फ उसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार y से एक बार z से, तो नीचे आ गया yz, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड करना होगा। इसको मैं y से मल्टीप्लाई करूं और उसमें ये ऐड कर दूं तो 0 आ जाएगा, इसको y से मल्टीप्लाई करूं और ये ऐड कर दूं तो माइनस वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहां बचेगा एक्स वाई प्लस जेड वाई, और यहाँ तो 0 है ही, और जब y को 0 से मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो बचेगा z स्क्वायर। इधर आते हैं, इसको z से मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, z से मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करेंगे तो यहाँ y स्क्वायर आ जाएगा, और z से मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो बच जाएगा zx प्लस zy। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जरूरत पड़े तो एक से ज्यादा बार करके देख सकते हो, लेकिन इसे परफेक्ट कर लो। इक्वल्स ये 2 है और ये वाई जेड है नीचे। अब यहां तक पहुंच गए हैं, अब क्या करा जाए, तो देखो इस पूरे रो में से मैं वाई जेड कॉमन ले सकता हूं, इस पूरे में से y कॉमन ले सकता हूं, इस पूरे में से z कॉमन ले सकता हूं, तो 2, अब इसको लिख लेते हैं बेटर रहेगा, टेकिंग yz taking yz from R1, R2, R3 respectively. तो बच्चों डेल्टा हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, वाई जेड ये तो पहले से था ही, अब पहले रो से लिया वाई जेड, दूसरे से लिया वाई, तीसरे से लिया जेड, बचा क्या, बचा यहां पर 1 0 0, यहां से y कॉमन लिया तो z x प्लस जेड और y, और यहां z z कॉमन लिए हैं
हाँ ठीक है, z बचा x प्लस वाई, कैंसिल हो गए। ट्वाइस ऑफ z x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। बहुत हो गया यार, अब इसको एक्सपेंड कर दो। ये हो गया, एक्सपेंड किससे करोगे? फर्स्ट रो से। तो वन, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करो तो बेशक ना भी बताओ, बाकी किसी रो कॉलम से करोगे तो जरूर बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने की। उसमें ही बता दो तो अच्छी बात है। ये कैंसल, ये कैंसल, क्या आ गया? एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड वाई इक्वल्स 2z एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, फिर जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड वाई, जेड वाई से माइनस जेड वाई कैंसल, और क्या हो गया? ये इसमें से एक x कॉमन आ गया। ओ, यहाँ क्या बचा था बच्चों? वाई जेड बचा था, एक वाई भी बचा था, 2 वाई जेड बचा था इधर। तो वाई जेड आ चुका है। इसमें से x और कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर तो था ही, और अगर x कॉमन ले लिया तो एक x प्लस वाई प्लस जेड बच गया। क्या आ गया? 2xyz x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। दिस इज अवर आंसर। इट इज अ गुड क्वेश्चन। एक बार 6 मार्क्स में आया हुआ है पेपर में, उसके बाद नहीं आया हुआ है, लेकिन इसको करोगे तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग तो बढ़ती ही है। इस सवाल में एग्जाम्पल 34 है एनसीईआरटी का। दिस डिटरमिनेंट इस वैल्यू के इक्वल लाना है। तो चलिए इसको लेके शुरू करते हैं। जब दिया होता है किसके बराबर लाना है तो इसका फायदा उठाना चाहिए। तो पहले हम क्या लाना चाहेंगे? ऑब्वियसली पहले ये तो आ नहीं सकता, तो पहले हम लाना चाहेंगे 1 - x²। कैसे लाते हैं जरा देखिए, क्या ऑपरेशन करें इस पर कि हमें 1 - x² प्राप्त हो, फिर दूसरा अपने आप मिल जाएगा। इस पर ऑपरेशन करते हैं r पर, r1 goes to r1 माइनस xr2। देखिए क्या होता है। a प्लस बी एक्स माइनस ax² माइनस बी एक्स, दिस इज r1 माइनस r2। इधर भी क्या हुआ? c प्लस डी एक्स माइनस cx² माइनस डी एक्स, और इधर क्या हुआ? p प्लस क्यू एक्स माइनस px² माइनस, ये हो गया माइनस क्यू एक्स। ओके, क्या हुआ? माइनस बी एक्स से बी एक्स कैंसिल, और अगर मैं एक, चलो अगले स्टेप में करेंगे वो, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी एंड पी एक्स प्लस क्यू। ऑपरेशन सिर्फ R1 पर था, तो R2 R3 एज इट इज, U V W। ओके, अब आ जाओ बच्चों, A कॉमन लिया तो 1 - x², इधर माइनस डी एक्स से डी एक्स कैंसल, सी कॉमन लिया तो 1 - x², और इधर क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स से क्यू एक्स कैंसल, और अगर p कॉमन लिया तो 1 - x²।
square. Okay, बाकी as it is, ax plus b, cx plus d, px plus q, u, v, w. 1 minus x square कॉमन, तो a c p ax plus b cx plus d px plus q u v w. बताओ इस पे क्या ऑपरेशन करें? साफ पता चल रहा है, r2 goes to r2 minus x r1 and then you will get your answer. So बाकी का ये क्वेश्चन, ये ऑपरेशन अपने आप करो. ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा गया है कि प्रूव दैट दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या ऐसे कुछ आएगा. तो जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया, उसको वैल्यू 1 दे देंगे, तो जो आंसर होगा उसमें थीटा नहीं होगा. तो दैट प्रूव दैट द क्वेश्चन इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा. सेकेंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट. अब दोनों में फर्क क्या ज्यादा दिखाई दे रहा है? एक तो इधर 1 1 1 नहीं है और इधर a क्यूब b क्यूब c क्यूब भी नहीं है. तो इसका मतलब a b c से मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा इसको. तो क्या करते हैं, इसको लेकर चलते हैं और r1 goes to ar1, r2 goes to br2, r3 goes to cr3. तो ये बन गया a स्क्वायर a क्यूब abc, b स्क्वायर b क्यूब abc, c स्क्वायर c क्यूब abc. और क्योंकि हमने जिस पर ऑपरेशन किया है इटसेल्फ उसी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें बाहर लिखना होगा 1/abc. अब क्या करेंगे तुम जानते हो, टेकिंग abc फ्रॉम c3, तो abc ऊपर आ गया, नीचे तो ये रहा और ये बन गया a स्क्वायर a क्यूब 1, b स्क्वायर b क्यूब 1, c स्क्वायर c क्यूब 1. ये कैंसल आउट हो गए. अब ऑपरेशन करते हैं इस पर, c1 इंटरचेंजेस विद c3. ये बन गया 1 1 1 a क्यूब b क्यूब c क्यूब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. और माइनस, माइनस क्यों? जब भी एक पेयर इंटरचेंज होता है तो डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है. अब इसमें क्या करेंगे? यस, c2 interchanges with c3, c2 interchanges with c3. तो उससे क्या होगा, एक और माइनस आएगा, वो बाहर वाले माइनस को कैंसिल कर देगा और क्या बचेगा, 1 1 1 तो c1 में है और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा a क्यूब b क्यूब c क्यूब. एंड दैट इज अवर आंसर.
क्वेश्चन नंबर 7 है मिसलेनियस में, ए इनवर्स मैट्रिक्स दी है, बी मैट्रिक्स दी है और कहा है फाइंड ए बी होल इनवर्स। तो ए बी होल इनवर्स को लेकर चलना है। और क्या करोगे इसमें, हमें पता है ए बी होल इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी होल इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। अब ए इनवर्स तो हमारे पास है, बी इनवर्स और निकाल लो और फिर ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, इसमें इस तरह से दिया है निकालने को। तो क्या करो, लेट 1/x इक्वल्स u, 1/y equals v and 1/z equals w। और क्वेश्चन को कैसे ले आओ कि therefore 2u plus 3v plus 10w equals 4। इसी तरीके से और इस क्वेश्चन को ऐसे बना लो और ये तुम्हें सॉल्व करना आता है। पहले uvw की वैल्यू निकाल दो और जो uvw की वैल्यू आए उसका जब उल्टा करोगे तो xyz की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी xyz की वैल्यू आएगी कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा तीनों में रख के चेक कर लेना चाहिए कि वैल्यू ठीक आई है कि नहीं आई। जनरली मोनोटोनस क्वेश्चंस हैं, सबका एक ही स्टाइल है। अगर पता चल जाता है कहाँ गलती है तो तुम अपने आंसर को चेक करके ये 6 नंबर के सवाल को सही कर सकते हो। ये 19th क्वेश्चन है मिसलेनियस का। 4 ऑप्शंस दिए हैं और इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल्स फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, कॉलम की रो कैंसल, ये कॉलम कैंसल, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 0 आ जाएगा और +1, ठीक है, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर +1, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा +1। सॉल्व करके आ गया ट्वाइस ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताना है कि इन चारों में से इसकी वैल्यू कौन सी है। सी, तुम्हें पता है साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 0 और साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। और क्या करें अब, ये तो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले सारे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 लेस देन इक्वल्स 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स 2 और अब सारे में 2 ऐड कर दो। तो 2 लेस देन इक्वल्स 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल्स 4। तो देयरफॉर 2 लेस देन इक्वल्स डिटर्मिनेंट ए, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल्स 4।
तो देयरफॉर क्या ऑप्शन आ गई, इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 4। क्योंकि क्यों भला, क्योंकि इसमें 2 भी शामिल है और 4 भी शामिल है। नीचे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए belongs to closed interval 2 to 4. So what is our option? Our option is fourth, right? आई होप समझ आया होगा, नहीं तो बार बार पढ़ के समझ आ जाता है, और नहीं तो मेरे से बच्चों अपने ग्रुप पर या यूट्यूब में कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, तो इस तरीके से हमने मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स किए और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस किए। अब ये चैप्टर मेरी तरफ से संपन्न होता है, इसकी खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, और जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं वो पूछो, और जल्दी ही इस चैप्टर का मैं टेस्ट लूंगा। गुड बाय।